हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं गौरव चौधरी सीसी मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग जानते हैं, हम जूनियर अकाउंटेंट के विद्यार्थियों के लिए अब एक अभ्यास श्रृंखला चला रहे हैं, जिसमें हम परीक्षात्मक दृष्टिकोण से जो प्रश्न, जिस तरह से संभावित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो आज की क्लास के अंदर भी हम व्यावसायिक अध्ययन के प्रश्नों के ऊपर ही चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम उद्यमिता से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या आ रहा है? पहला प्रश्न है, उद्यमिता शब्द की उत्पत्ति एंटरप्रेन्योर शब्द से हुई है। यह शब्द किस भाषा का है? यह शब्द किस भाषा का है? तो इसमें एक साथ दो प्रश्न अपन को देखने के लिए मिल रहे हैं कि एक तो उद्यमिता शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, ये प्रश्न भी आपसे परीक्षा के अंतर्गत पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है एंटरप्रेन्योर, यानी कि ये इस शब्द का इस्तेमाल जो है पहले जो है आर्मी से जुड़ा हुआ था। तो एंटरप्रेन्योर शब्द से जो है इस शब्द की उत्पत्ति हुई है, उद्यमिता शब्द की। और यदि हम एंटरप्रेन्योर की बात करें तो यह जिस भाषा का शब्द है वो है फ्रेंच भाषा। किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो ये अपन को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एंटरप्रेन्योर शब्द का अर्थ है। एंटरप्रेन्योर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो पहले प्रश्न में अपन लोगों ने देखा कि एंटरप्रेन्योर शब्द की उत्पत्ति जो है वो फ्रेंच भाषा से हुई है। अब दूसरे प्रश्न में कहा जा रहा है कि एंटरप्रेन्योर शब्द का अर्थ होता क्या है? तो इस शब्द का अर्थ होता है कार्य की जिम्मेदारी लेना। इस शब्द का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स? कार्य की जिम्मेदारी लेना। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या आ रहा है, उद्यमिता से आशय समाज में नए उपक्रमों को स्थापित करने की प्रवृत्ति से है। यानी कि उद्यमिता के द्वारा समाज में नए उपक्रम क्या होते हैं? स्थापित तो होते हैं, यानी कि नए नए व्यावसायिक संस्थानों की क्या होती है? स्थापना होती है। तो ये परिभाषा किसने दी है? उद्यमिता से आशय समाज में नए उपक्रमों को स्थापित करने की क्या है? प्रवृत्ति से है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है पारिक एवं नडकर्णी का। यदि हम इनके पूरे नाम की बात करें तो इनका नाम है प्रोफेसर उदय पारिक। प्रोफेसर उदय पारिक एवं मनोहर नडकर्णी। तो ये कथन इन दोनों का है। इन्होंने कहा है कि उद्यमिता से आशय समाज में नए उपक्रमों को स्थापित करने की प्रवृत्ति से है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। डैश के अनुसार उद्यमिता आविष्कार, नवाचार तथा अंगीकरण का मिश्रण है। तो ये कथन किसका है? यानी कि इसके अंदर भी हमसे यही कहा जा रहा है कि बताइए, डैश के अनुसार उद्यमिता आविष्कार, नवाचार तथा अंगीकरण का मिश्रण है। यानी कि उद्यमिता के द्वारा आविष्कार होता है, नवाचार होता है और उसको अपनाने की प्रवृत्ति को विकसित किया जाता है। यानी कि ये तीनों क्वालिटीज जो हैं उद्यमिता के अंदर होती हैं। तो डैश के अनुसार उद्यमिता आविष्कार, नवाचार तथा अंगीकरण का मिश्रण है। तो ये कथन है हॉवर्ड जॉनसन का। किसका कथन है? हॉवर्ड जॉनसन का कथन है। तो ये कथन वाले जो प्रश्न हैं बच्चों, ये थोड़े से आपको याद करने पड़ेंगे और इस तरह के प्रश्न जो हैं ये परीक्षा में हमसे जो है पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 5 की। क्वेश्चन 5 क्या है? उद्यमिता की विशेषता है। उद्यमिता की विशेषता है नवाचार, जोखिम, समर्पण, उपरोक्त सभी। तो जिस व्यक्ति में उद्यमिता की प्रवृत्ति होती है उसमें ये तीनों ही विशेषताएं होती हैं, नवाचार, जोखिम और समर्पण। यानी कि
जो व्यक्ति उद्यमी होता है उसके अंतर्गत ये तीनों ही विशेषताएं पाई जाती है। वो नवाचार को प्रेरित करता है, जोखिम को उठाता है और समर्पण की भी उसमें क्या होती है, विशेषता होती है। तो यानी कि इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि उद्यमिता में ये तीनों ही विशेषताएं क्या होती हैं, विद्यमान होती हैं। नेक्स्ट देखिए, उद्यमिता नहीं है सृजनात्मक, कला व विज्ञान, अवसर खोजने की प्रक्रिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो व्यक्ति उद्यमी होता है उसमें सृजनात्मकता होती है, यानी कि क्रिएटिविटी होती है। अवसर खोजने की प्रक्रिया, यानी कि वो नए नए अवसरों की खोज करता है। तो यहां पर पूछा है उद्यमिता नहीं है। उद्यमिता में क्या नहीं है, उद्यमिता कला व विज्ञान नहीं है, क्योंकि उद्यमिता क्या है, एक व्यवहार है। उद्यमिता क्या है, एक व्यवहार है। इसलिए उद्यमिता में कला व विज्ञान को शामिल नहीं किया जाता। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, उद्यमिता क्या है, एक व्यवहार है, वो कला व विज्ञान नहीं है। उद्यमिता एक इंसान का क्या होता है, नेचर होता है। ठीक है ना, इसे हम कला व विज्ञान की श्रेणी में नहीं रख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उद्यमिता है, मैंने अभी आपको बताया उद्यमिता क्या है, एक व्यवहार है, कला व विज्ञान नहीं है। तो उद्यमिता को हम क्या कहते हैं कि उद्यमिता एक इंसान का क्या होता है, नेचर होता है। तो उद्यमिता एक व्यवहार है। क्लियर हो गई बात आप लोगों को। हमेशा ध्यान रखिएगा, उद्यमिता क्या है, एक व्यवहार है। उद्यमिता में सृजनात्मकता होती है। उद्यमिता के अंदर अवसरों की खोज करने की प्रक्रिया यानी कि चाहत होती है। वो नवाचार को प्रोत्साहित करता है, नए नए आविष्कारों को क्या करता है, जन्म देता है। तो ये एक क्या है, व्यवहार होता है। उद्यमिता क्या होती है, एक इंसान का नेचर होता है, कला व विज्ञान नहीं होता। यानी कि उद्यमिता कला व विज्ञान नहीं है, उद्यमिता एक व्यवहार है। नेक्स्ट देखिए, उद्यमी का कार्य है, उद्यमी का कार्य है नवाचार करना, बिल्कुल उद्यमी का कार्य है। जो व्यक्ति उद्यमी होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, वो नए नए नवाचार करता है, वो अवसरों की खोज करना, नए नए अवसरों की खोज करता है, जोखिम उठाता है। तो उद्यमी का कार्य क्या है, नवाचार करना, अवसरों की खोज करना, जोखिम उठाना। ये तीनों प्रवृत्तियां एक उद्यमी में पाई जाती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उद्यमी के कार्य में शामिल नहीं है। अब यहां पर क्या पूछा जा रहा है कि उद्यमी के कार्य में शामिल नहीं है सुनहरे भविष्य की नींव रखना। उद्यमी भविष्य को देखते ही वर्तमान में जोखिम उठाता है, तो सुनहरे भविष्य की नींव रखना उद्यमी के कार्य में शामिल है। राष्ट्रीय विकास में योगदान देना, उद्यमी नए नए उपक्रमों की स्थापना करता है, राष्ट्रीय विकास में योगदान देता है। परियोजना का अनुमोदन करना, परियोजना का अनुमोदन करना जो है ये भी बिल्कुल उद्यमी करता है। तो एक तरीके से जो नाइन्थ का आंसर है, नाइन्थ का आंसर क्या होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी जो हैं उद्यमी के कार्य हैं। तो यहाँ पे पूछा है उद्यमी के कार्य में शामिल नहीं है, तो ये सब तो उद्यमी के कार्य में शामिल है। तो इसका आंसर क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि उद्यमी उद्यमी जो है वो भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए वर्तमान में जोखिम उठाता है। तो सुनहरे भविष्य की नींव रखना उद्यमी के कार्य में शामिल है। राष्ट्रीय विकास में योगदान देता है नए नए उपक्रमों की स्थापना करके। और परियोजना का अनुमोदन करना, वो नई परियोजना को क्या करता है, स्वीकार करता है, उसकी स्वीकृति देता है। तो यानी कि एक तरीके से ये तीनों जो हैं उद्यमी के कार्य में शामिल हैं, और हमसे पूछा गया है नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए, उद्यमिता के महत्व के बिंदुओं में शामिल है, महत्व के बिंदुओं में शामिल है संतुलित विकास, बिल्कुल उद्यमी संतुलित विकास, उद्यमिता से संतुलित विकास होता है, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। तो ये तो उद्यमिता के महत्व में शामिल है, क्योंकि उद्यमी जोखिम उठाकर क्या करता है, नए नए उपक्रमों की स्थापना करता है, वो रिस्क लेता है। तो जो व्यक्ति रिस्क लेता है वो संतुलित विकास को प्रोत्साहित करता ही करता है।
आगे देखिए, संसाधनों का कुशल उपयोग, मिट्टी से सोना बनाना उद्यमी को आता है, तो यानी कि वो संसाधनों का कुशलतम उपयोग करना जानता है, तो उद्यमिता के महत्व में ये भी शामिल है। पूंजी निर्माण, नए नए उपक्रमों की स्थापना कर कर देश में पूंजी का क्या करता है, निर्माण करता है। तो ये तीनों बिंदु जो हैं उद्यमिता के महत्व में क्या है, शामिल हैं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उद्यमिता के महत्व के बिंदुओं में शामिल नहीं है। अब पूछा है कि उद्यमिता के महत्व के बिंदुओं में शामिल नहीं है रोजगार के अवसरों का सृजन। उद्यमी नए नए उपक्रमों की स्थापना करके रोजगार के अवसरों का सृजन करता है, तो ये तो महत्व में शामिल है। घरेलू उत्पादन में वृद्धि, नए नए उपक्रमों की स्थापना होने से देश के उत्पादन में वृद्धि होती है, अर्थात जीडीपी बढ़ता है, देश का सकल घरेलू उत्पाद क्या है, उसमें वृद्धि होती है। नवाचार, उद्यमी जो है नए नए उपक्रमों की स्थापना करके नए नए आविष्कारों को जन्म देके नवाचार करता है, यानी कि नए नए उत्पादों और सेवाओं को क्या करता है, उत्पादित करता है। तो नवाचार भी उद्यमिता के महत्व में शामिल है। तो ये तीनों उद्यमिता के महत्व में क्या है, शामिल है। और हमसे पूछा गया है शामिल नहीं है, तो ये तीनों तो शामिल हैं, तो फिर इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उद्यमिता के संबंध में असत्य कथन है। उद्यमिता के संबंध में असत्य कथन है। उद्यमी व्यवसाय का स्वामी होता है, बिल्कुल सही कथन है। उद्यमी जोखिम वहन करता होता है, बिल्कुल सही है। उद्यमी का प्रतिफल लाभ है, बिल्कुल सही है। उद्यमी ही प्रबंधक होता है, ये कथन गलत है। उद्यमी नए नए व्यवसायों को स्थापित जरूर करता है, लेकिन वो उसका प्रबंध नहीं करता, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। उद्यमी का काम होता है नए उपक्रमों की स्थापना करना और आगे बढ़ जाना, फिर दूसरे उद्यम की स्थापना करना, फिर आगे बढ़ जाना। तो एक तरीके से उद्यमी जो है वो प्रबंधक नहीं होता, यानी कि वो अपने द्वारा स्थापित उपक्रम को क्या करता है, उस संभालता नहीं है, यानी कि वो उसका प्रबंध किसी और को संभाला देता है, फिर नए उद्यम की स्थापना में लग जाता है। तो उद्यमी जो होता है वो प्रबंधक नहीं होता। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन पैदा होता है। बच्चे सोचते हैं यार जिसने नए उपक्रम की स्थापना करी वही तो उसे संभालेगा, तो उद्यमी प्रबंधक भी होता है। उद्यमी कभी प्रबंधक नहीं होता, क्योंकि उद्यमी एक जगह नहीं ठहरता। उद्यमी की प्रवृत्ति में ठहराव नहीं है। उद्यमिता एक व्यवहार है। उसका काम है नए उपक्रम की स्थापना करना, आगे बढ़ जाना, दूसरे उपक्रम की स्थापना करना, आगे बढ़ जाना, और वो उसका प्रबंध दूसरों को संभलाता चला जाता है। तो उद्यमी ही प्रबंधक होता है, ये कथन क्या है, असत्य है। ये कथन क्या है, असत्य है। नेक्स्ट देखिए, सफल उद्यमी के गुणों में शामिल नहीं है। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, सफल उद्यमी के गुणों में शामिल नहीं है। आत्मविश्वास व नेतृत्व क्षमता, ये तो उद्यमी का गुण होता है। कुशल पर्यवेक्षण, यानी कि बेटर सुपरविजन, वो हर चीज को बहुत ही बारीकी से क्या करता है, सुपरवाइज करता है, यानी कि उसका पर्यवेक्षण करता है। उसकी सुपरविजन पावर बहुत ही क्या होती है, इफेक्टिव होती है। प्रभावी व्यक्तित्व का होता है, ये कथन भी सही है, लेकिन प्रबंध क्षेत्र का विशेषज्ञ होता है, ये उद्यमी का गुण नहीं है। उद्यमी कभी भी प्रबंधक नहीं होता। मैंने आपको बता दिया, उद्यमी का काम है अपने प्रभावी व्यक्तित्व को यूज करते हुए नए उद्यम की स्थापना करना। तो उद्यमी प्रबंध क्षेत्र का विशेषज्ञ नहीं होता। उसका काम है नए उद्यम की स्थापना करना, नवाचार करना, नए आविष्कार करना, ये एक उद्यमी का गुण होता है। तो वो प्रबंध क्षेत्र का विशेषज्ञ नहीं होता, ये उद्यमी का गुण नहीं है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और ये ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं, तो आप तो बस एक चीज ध्यान रखो कि उद्यमी जो है वो प्रबंध क्षेत्र, उसका प्रबंध से कोई लेना देना नहीं होता। ना तो वो प्रबंध संभालता है और ना ही वो प्रबंध क्षेत्र का विशेषज्ञ होता है। उसका काम है नए उपक्रम को स्थापित करना, नवाचार करना, आविष्कार करना,
ये उसकी प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में उद्यमिता के धीमे विकास का कारण है पूंजी का अभाव। बिल्कुल, भारत में पूंजी का अभाव है, इसलिए कोई भी जोखिम लेने से डरता है। ठीक है, तो हर व्यक्ति के अंदर, जब हमारे पास हमारी जेब में पैसे ही नहीं है तो हम जोखिम उठाने की नहीं सोचते। तो सीधी सीधी सी बात है, भारत में पूंजी का अभाव है, इसलिए भारत के अंदर लोगों में उद्यमिता की प्रवृत्ति नहीं है। भारत में भ्रष्टाचार है, बिल्कुल, भ्रष्टाचार के कारण क्या होता है कि कोई भी उद्यमी अगर काम करना चाहता है तो जो भ्रष्टाचार में व्यप्त लोग हैं वो उसको आगे बढ़ने नहीं देते। एक तो उसके पास पूंजी नहीं है, दूसरा करप्शन इतना जबरदस्त है कि जो व्यक्ति है वो जोखिम उठाने की नहीं सोच पाता। फिर सामाजिक वातावरण, हमारा सामाजिक वातावरण ऐसा है कि जो व्यक्ति में उद्यमिता की प्रवृत्ति होती है, जो नवाचार करना चाहता है, आविष्कार करना चाहता है, तो हमारे यहाँ पर लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है कि वो उसको उस चीज को करने से रोकते हैं, पीछे की तरफ खींचते हैं कि अरे पागल हो गया है क्या यार, क्या सोच रहा है, पता नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, रहने दे। तो कहने का मतलब क्या है कि कुछ हमारे यहाँ पर संयुक्त परिवार प्रथा है, तो इंसान उद्यमिता के बारे में सोच, कई कारण हैं। तो सामाजिक वातावरण, हमारे यहाँ का जो सोशल इन्वायरमेंट है उसमें भी इस तरह की कुछ चीजें हैं कि एक व्यक्ति के अंदर उद्यमिता की जो प्रवृत्ति है वो डेवलप नहीं हो पाती, क्योंकि उद्यमिता एक क्या है, मानवीय व्यवहार है। और इस व्यवहार को डेवलप करने के लिए क्या होता है, उसके पास भाई, किसी भी इंसान का नेचर जो है उसके आसपास के एनवायरनमेंट से क्रिएट होता है। लेकिन हमारे इंडिया में इस तरह का एनवायरनमेंट है ही नहीं। हर आदमी नौकरी करने की सोचता है, कुछ नया करने की नहीं सोचता। तो ये उद्यमिता की जो प्रवृत्ति है ना, हर किसी में नहीं होती। तो भारत में उद्यमिता के धीमे विकास के क्या है, ये तीनों ही कारण हैं। तो इसका कारण क्या होगा, उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, उद्यमिता के धीमे विकास के कारणों में शामिल नहीं है। अब पूछा है कि उद्यमिता के धीमे विकास के कारणों में शामिल नहीं है, लाल फिताशाही, रेड टैपिज्म। बिल्कुल, ये तो उद्यमिता के धीमे विकास के कारणों में शामिल है। इसे उद्यमिता की प्रवृत्ति क्या होती है, खत्म हो जाती है। रेड टैपिज्म, जिसे अपन एक तरीके से नौकरशाही कह सकते हैं। तकनीकी शिक्षा का अभाव, हमारे भारत में इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है, तकनीकी शिक्षा का अभाव है। वंशानुगत व्यवसाय परंपरा, हर कोई अपने घरेलू बिजनेस को ही चलाना चाहता है, कुछ नया करने की नहीं सोचता है। तो वंशानुगत व्यवसाय परंपरा भी जो है वो शामिल है। तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भाई ये तीनों तो उद्यमिता के धीमे विकास के कारण हैं। और हमसे क्या पूछा गया है कि उद्यमिता के धीमे विकास के कारणों में शामिल नहीं है। तो ये तीनों तो शामिल हैं, इनके कारण उद्यमिता डेवलप नहीं हो पाती। तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए, भारत में उद्यमिता के विकास में बाधा में शामिल नहीं है, बाधा में शामिल नहीं है। पूंजी का अभाव शामिल है, संसाधनों का अभाव शामिल है, प्रतिस्पर्धा का भय शामिल है, साहस का अभाव। भारत में साहस का अभाव नहीं है, लेकिन बस बात यही है कि अगर ये तीनों चीजें उसके मन से निकाल दी जाए तो भारत तो योद्धाओं की भूमि रही है, तो भारत में साहस का अभाव नहीं है, है ना। अगर अभाव है तो वो किसका है, पूंजी का, संसाधनों का, प्रतिस्पर्धा का भय है, क्योंकि पूंजी नहीं है तो लगाने से डरता है, ठीक है ना। और सामाजिक वातावरण और लाल फीताशाही, ये हमारे यहाँ पर उद्यमिता के धीमे विकास के कारण हैं। लेकिन साहस का अभाव जो है, ये भारत में उद्यमिता के विकास में की बाधा नहीं है। हम भारतीय जो हैं डरपोक नहीं है, हमारे भारत में साहस का अभाव तो नहीं है। और ये तो भारत के इतिहास से ही भली भांति परिचित होता है कि भारत में तो योद्धाओं की भूमि रही है। तो साहस का अभाव जो है वो भारत में उद्यमिता के धीमे विकास के कारणों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, उद्यमिता शब्द की उत्पत्ति डैश में हुई। उद्यमिता शब्द की उत्पत्ति फ्रांस में हुई। अभी मैंने आपको बताया था कि जो एंटरप्रेन्योर शब्द है
जिसका अर्थ होता है कार्य की जिम्मेदारी लेना। ये कहाँ का शब्द है? फ्रांस का। तो उद्यमिता शब्द की उत्पत्ति कहाँ पर हुई? फ्रांस में हुई। कहाँ पर हुई? फ्रांस में हुई, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साहसी डैश से भिन्न है। तो मैं आपको बता दूं उद्यमी जो होता है ना वो विनियोजक होता है, यानी कि इन्वेस्टर होता है ना। हर पूंजीपति उद्यमी हो ये जरूरी नहीं है। पैसा सबके पास होता है लेकिन जोखिम बहुत कम जने उठाते हैं। तो जो साहसी होता है ना वो विनियोजक होता है, वो पूंजीपति और प्रबंधक नहीं होता। तो इसका आंसर होगा फोर्थ। इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ। उद्यमी जो होता है ना वो विनियोजक होता है, वो इन्वेस्ट करता है, रिस्क लेता है। तो उद्यमी विनियोजक होता है, पूंजीपति और प्रबंधक नहीं होता, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर पूंजीपति उद्यमी हो, है ना। क्योंकि पैसे, जरूरी नहीं है कि मेरे पास पैसा है तो मेरे अंदर उद्यमिता की प्रवृत्ति होगी, तो जरूरी नहीं होता। तो पूंजीपति उद्यमी होगा ये जरूरी नहीं है। तो उद्यमी को अगर हम डिफाइन कर सकते हैं तो उसके लिए सही वर्ड क्या है कि उद्यमी जो है वो विनियोजक होता है, इन्वेस्टर होता है, वो जोखिम लेता है। वो कहते हैं यार इन्वेस्ट करते हैं, होगा जो देखा जाएगा। तो उसका जो, उसकी जो मेंटेलिटी होती है वो होती है कि होगा जो देखा जाएगा, प्रयास तो करेंगे, है ना। कुछ और कुछ नहीं हुआ तो अनुभव ही होगा, है ना। तो ऐसी वाली उसकी मेंटेलिटी होती है। तो वो क्या है कि हार से घबराता नहीं है ना। तो वो विनियोजक होता है। नेक्स्ट देखिए, उद्यमी उठाता है सोची समझी जोखिम, उच्च जोखिम, निम्न जोखिम, सामान्य एवं तय की गई जोखिम। सोची समझी जोखिम, सोची समझी यानी कि वो इन्वेस्ट करने से पहले हर चीज को, हर पहलू को बारीकी से समझता है और उसके बाद जोखिम लेता है। तो वो सोची समझी जोखिम उठाता है। उद्यमी का मतलब ये भी नहीं होता कि आंख बंद करके इन्वेस्ट कर दिया। उद्यमी हमेशा हर पहलू को क्या करता है? एनालिसिस करता है। एनालिसिस करने के बाद उसको लगता है कि यहाँ पर इन्वेस्ट करना ठीक है और मेरे को डेफिनेटली इसके अंदर फायदा होगा, तो वो सोची समझी जोखिम उठाता है। बाकी भाग्य तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन जो उद्यमी होता है वो सोची समझी जोखिम उठाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अर्थशास्त्र में निम्न में से कौन सा उद्यमी का कार्य नहीं है? अर्थशास्त्र में निम्न में से कौन सा उद्यमी का कार्य नहीं है? जोखिम उठाना उद्यमी का कार्य है। पूंजी का प्रावधान एवं उत्पादन का संगठन करना बिल्कुल उद्यमी करता है। नवाचार उद्यमी करता है। दिन प्रतिदिन के व्यवसाय का संचालन ये उद्यमी नहीं करता। तो इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ। सॉरी स्टूडेंट, दिन प्रतिदिन के कार्य का संचालन कौन करते हैं? प्रबंधक करते हैं, उद्यमी नहीं करता। और उद्यमी जो है वो प्रबंधक से क्या होता है? भिन्न होता है। तो दिन प्रतिदिन के व्यवसाय का संचालन करना उद्यमी का कार्य नहीं है। नेक्स्ट देखिए, वो उद्यमी जो लाभ होने के बावजूद नए उपायों की अनदेखी करते हैं और पुराने तरीकों से ही काम करते हैं। भाई उनको पता है कि नए तरीकों को अपनाने से लाभ होगा, लेकिन फिर भी क्या है, वो नए तरीकों तरीकों को नहीं अपनाते और घिसी पिटी जो परंपराएं चली आ रही हैं उसी के हिसाब से व्यवसाय करते रहते हैं। तो वो कौन से उद्यमी कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आलसी उद्यमी, जो यानी कि अपने व्यवसाय में परिवर्तन करना नहीं चाहते, नए तरीकों को अपनाना नहीं चाहते, इसके बावजूद भी कि ऐसा करने से लाभ होगा। अबे मुझे पता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे लाभ होगा, लेकिन फिर भी अगर मैं नहीं करना चाह रहा तो इसका मतलब मैं आलसी हूं। तो ऐसे उद्यमी कौन से उद्यमी कहलाते हैं? आलसी उद्यमी कहलाते हैं। कौन से उद्यमी कहलाते हैं? आलसी उद्यमी कहलाते हैं। और नवप्रवर्तक, नकलची और सावधान ये आगे के प्रश्नों में क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो जानता है कि ऐसा करने से लाभ होगा फिर भी अगर वो उस कार्य को नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि वो आलसी है। तो ऐसे उद्यमी जो लाभ होने के बावजूद भी उसकी अनदेखी करते हैं और पुरानी परंपराओं के अनुसार ही व्यवसाय करते रहते हैं, वो कौन से उद्यमी कहलाते हैं? आलसी उद्यमी कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा व्यवहार एक सफल उद्यमिता से नहीं जुड़ा है? निम्न में से कौन सा व्यवहार एक सफल उद्यमिता से नहीं जुड़ा है? अनुसंधान एवं विकास में निवेश
बिल्कुल उद्यमी करते हैं, अनुसंधान एवं विकास में निवेश करते हैं। अपने व्यवसाय को दिन प्रतिदिन के आधार पर चलाना, देखो ये कार्य उद्यमी नहीं करता, ये एक सफल उद्यमिता के व्यवहार में शामिल नहीं है। तो यहाँ तो सेकंड नंबर पर ही आपको ऑप्शन मिल गया, क्योंकि ये बार बार आ रहा है कि भाई जो उद्यमी होता है वो अपने व्यवसाय को दिन प्रतिदिन क्या उसका काम है नए उपक्रमों की स्थापना करना, ना कि उन उपक्रमों को चलाना। ठीक है। निरंतर नवीनता व तत्कालिकता, बिल्कुल वो नवीन अवसरों को क्या करता है, अपनाता है तुरंत प्रभाव से। वो ग्राहक की आवश्यकताओं को समझता है और उनके अनुसार उत्पादन करता है। तो ये सब, ये तीन जो चीजें हैं एक उद्यमी के व्यवहार में होती हैं, पहला, तीसरा और चौथा। लेकिन दूसरा जो है वो सफल उद्यमिता से नहीं जुड़ा हुआ। उद्यमी कभी भी जो है दिन प्रतिदिन के आधार पर अपने व्यवसाय को नहीं चलाता। ऐसे व्यक्ति जो नए आविष्कार अथवा नए उत्पादन के तरीकों को अपनाकर लाभ कमाने की इच्छा रखते हैं, वे क्या कहलाते हैं, नव प्रवर्तक उद्यमी। यानी कि जो अपने व्यवसाय के अंदर क्या करते हैं, नए नए आविष्कारों को या नए नए उत्पादन के तरीकों को अपनाकर लाभ को बढ़ाना चाहते हैं। तो इसका मतलब है वो नवाचार को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। तो ऐसे उद्यमी कौन से उद्यमी कहलाएंगे, नव प्रवर्तक उद्यमी। और जो नए उत्पादन की तकनीकों को नहीं अपनाते, उनको अनदेखा करते हैं और पुरानी तरीके से ही व्यवसाय करते हैं, वो कौन से उद्यमी कहलाते हैं, आलसी उद्यमी। तो यहाँ पर दो तरह के उद्यमियों का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। जो नई तकनीकों को नहीं अपनाते, पुराने तरीके से ही व्यवसाय को चलाते हैं, वो आलसी उद्यमी। और जो नए तरीकों को अपनाकर लाभ कमाना चाहते हैं, वो नव प्रवर्तक उद्यमी कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो उद्यमी सफल उद्यमियों के उपायों को अपनाते हैं एवं अनुसंधान पर स्वयं खर्च नहीं करते, यानी कि वो खुद अनुसंधान पर खर्च नहीं करते, जो सफल उद्यमी है उसी के द्वारा अपनाए गए उपायों को खुद भी अपनाकर लाभ कमाते हैं, वो कहलाते हैं नकलची उद्यमी। क्या कहलाते हैं, नकलची उद्यमी। यानी कि जो सक्सेस पर्सन को फॉलो करते हैं और खुद इनिशिएटिव नहीं लेते, वो जो पर्सन्स होते हैं वो कौन से उद्यमी कहलाते हैं, नकलची उद्यमी कहलाते हैं। जो सफल उद्यमियों के उपायों को अपनाकर क्या करते हैं, लाभ कमाना चाहते हैं, खुद अनुसंधान पर खर्च नहीं करना चाहते, तो ऐसे उद्यमी कौन से उद्यमी कहलाते हैं, नकलची उद्यमी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो उद्यमी केवल केवल हानि से बचने के लिए सफल उद्यमियों का रास्ता अपनाते हैं और हमेशा अनिश्चित बने रहते हैं, वो कहलाते हैं सावधान उद्यमी। क्योंकि देखो सिर्फ हानि से बचने के लिए, वो उन्होंने नई तकनीकों को सिर्फ हानि से बचने के लिए अपनाया है और अदरवाइज वो नहीं अपनाते। तो एक तरीके से वो क्या कर रहे हैं सावधान हैं, तो वो केवल सावधान उद्यमी की श्रेणी में आएंगे। तो यहाँ पर आपको चारों प्रकार के उद्यमियों का जो मीनिंग है वो क्लियर हो गया होगा। नव प्रवर्तक उद्यमी जो नए तरीकों को अपनाकर लाभ कमाते हैं, नकलची उद्यमी जो सफल उद्यमियों के तरीकों को अपनाकर लाभ कमाते हैं, आलसी उद्यमी जो नए तरीकों को नहीं अपनाते, पुराने तरीकों से बिजनेस करते हैं, सावधान उद्यमी जो केवल हानि से बचने के लिए सफल उद्यमियों का रास्ता अपनाते हैं, केवल हानि से बचने के लिए। तो वो कौन से हैं, सावधान उद्यमी। कौन से उद्यमी कहलाते हैं, सावधान उद्यमी। तो बच्चों यहाँ पर हमारी ये क्लास खत्म होती है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारे प्रश्न जो हैं समझ में आए होंगे। यदि आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ। और यदि आप इन प्रश्नों की PDF चाहते हैं तो आप सीसी मंत्रा का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको इसकी PDF अवेलेबल हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।